अच्छा, हमने ना इस चैनल पर 90s की लाइफ के बारे में बातें की है, हमने 90s के बॉलीवुड स्टार्स के बारे में बातें की है, लेकिन 90s के सिंगर्स के बारे में बहुत कम बातें की हैं। और आज ना मैं वही करने वाली हूँ। हाय, हेलो, नमस्ते, माय नेम इज़ आरजे मंजुला एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, जहाँ पर आज मैं आपके लिए 90s के टॉप 5 मेल बॉलीवुड सिंगर्स लेकर आई हूँ। मतलब जिनके गाने सुनकर हम 90s किड्स बड़े हुए हैं। सो स्टार्टिंग विद नंबर 5 पर हैं अभिजीत भट्टाचार्य, जिनको ना हम 90s में सिर्फ अभिजीत के नाम से ज़्यादा जानते थे, बिकॉज 90s में ना वो अपना सरनेम इतना यूज़ नहीं करते थे ना। अभिजीत ने वैसे तो हमें बहुत सारे गाने दिए हैं, लेकिन आपको बता दूं कि कुछ गाने जिनके लिए वो फिल्म फेयर अवार्ड्स में नॉमिनेट हुए हैं, बहुत सारे ऐसे गाने थे जैसे कि ओले ओले वाज लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट हिट्स ऑफ हिज करियर। लेकिन अवार्ड उन्हें फिल्म फेयर का जिस गाने के लिए मिला था ना 90s में, वो था चांद तारे तोड़ लाऊं फ्रॉम यस बॉस, जिसमें उन्होंने शाहरुख के लिए प्लेबैक किया था और ये गाना काफ़ी हिट हुआ था। और अभिजीत के एक बात मैं आपको बता दूं कि आई स्टिल हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग मेमोरी ऑफ वन ऑफ द समर फेस्टिवल। तो शिमला में ना गर्मियों में हमेशा एक समर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज होता था, जहाँ पर कोई भी बहुत बड़े सिंगर आकर जो है परफॉर्म करते हैं। ये 4-5 डेज का एक फेस्टिवल होता है। सो आई रिमेंबर लोकल केबल पर ये दिखाया गया था फेस्टिवल, जिसमें अभिजीत आए थे और ओले ओले उस वक्त बहुत हिट हुआ था। और इस गाने को ना उन्होंने कम से कम 20 से 22 बार परफॉर्म किया था एंड एवरी टाइम ही परफॉर्म्ड, उनकी एनर्जी में कोई ड्रॉप नहीं था। और मतलब क्राउड एवरी टाइम ही वुड गो ऑन स्टेज एंड फिनिश दिस सॉन्ग, दे वुड स्टार्ट स्क्रीमिंग वंस मोर। सो यस, अभिजीत भट्टाचार्य 90s के टॉप 5 बॉलीवुड सिंगर्स में नंबर 5 पर है। जब भी कोई लड़की देखो मेरा दिल दीवाना बोले ओले 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 ओले, गाँव तराना यारा झूम झूम के ओले 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 ओले। एट नंबर 4 वी हैव हरिहरन साहब। सो हरिहरन साहब ने वैसे तो बहुत सारे गाने गाए, बॉलीवुड हिंदी इंडस्ट्री की मैं बात कर रही हूँ, और लेकिन जिस गाने से वो बहुत ज़्यादा नोटिस हुए और जो गाने उन्होंने हमारे बहुत सारे मतलब फिल्म फेयर अवार्ड में उनको नॉमिनेशन भी मिला, दैट वाज फ्रॉम लम्हे मूवी, और गाना था कभी मैं कहूँ कभी तुम सुनो। व्हाट अ ब्यूटीफुल रोमांटिक ट्रैक। इसके अलावा हरिहरन साहब ने और भी उन्हें नॉमिनेशन मिला कई गानों के लिए, जैसे हकीकत मूवी में एक गाना था दिल ने दिल से, पिक्चराइज्ड ऑन अजय देवगन एंड तब्बू, इसके लिए उन्हें नॉमिनेशन मिला था। फिर चप्पा चप्पा चरखा चले, गुलजार साहब की जो मूवी है, उसके लिए भी उन्हें नॉमिनेशन मिला था इस गाने के लिए। एंड आई लव माई इंडिया फ्रॉम परदेस, इसके लिए भी मिला था। और हरिहरन साहब 90s में सिर्फ बॉलीवुड सिंगिंग में इतने फेमस नहीं थे, मतलब ऑफ कोर्स वहाँ भी बहुत पॉपुलर हुए, लेकिन गज़लें भी वो बहुत गाया करते थे। सो 90s के टॉप 10 गज़ल सिंगर्स में भी वो मेरी लिस्ट में थे। और अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और ऊपर आई बटन पर भी। दिल ने दिल से इकरार किया, जाने मन हो जाने जा, आकर ले जी भर के प्यार। 90s के टॉप 10 मेल बॉलीवुड सिंगर्स की लिस्ट में नंबर 3 पर हैं हमारे एसपी बाला सुब्रमण्यम साहब। सो एसपी बाला जी को सलमान खान की आवाज़ के बारे में की तरह ज़्यादा देखा जाता था 90s में। जैसे कि उन्होंने मैंने प्यार किया के गाने गाए थे, जो ऑफ कोर्स 89 में रिलीज़ हुई थी, लेकिन एज आई सेड 90s के बच्चों पर उसका इम्पैक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग था। सो पहला अवार्ड जो उन्हें मिला था ना एसपी बाला जी को, वो इसी फिल्म के लिए मिला था। मतलब 90s में पहला अवार्ड फिल्म फेयर जो उन्हें मिला था, दिल दीवाना गाना जो मेल वर्जन था उसका, उसके लिए उन्हें मिला था। फिर नॉमिनेशन तो उन्हें बहुत बार मिला, स्पेशली सलमान खान के गानों के लिए, जैसे साजन मूवी में तुमसे मिलने की तमन्ना है के लिए ही वॉज नॉमिनेटेड इन फिल्म फेयर अवार्ड्स, एंड देन हम आपके हैं कौन के टाइटल ट्रैक के लिए भी। सो ज़्यादातर उन्हें सलमान खान की वॉइस के बारे में की तरह 90s में देखा जाता था। और आपको बता दूं कि एसपी बाला जी पर ना मैंने एक फुल ट्रिब्यूट किया है 90s स्टाइल ऑन माय शो 90s की कैसेट विद मंजुला ऑन गाना म्यूजिक ऐप, और 90s के एसपी बाला सुब्रमण्यम नाम से आपको वो शो मिल जाएगा। और अगर आपने वो शो नहीं सुना है तो आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है, जान के भी अनजाना ऐसा मेरा प्यार है। 90s टॉप 5 मेल बॉलीवुड सिंगर्स में नंबर 2 पर हैं
उदित नारायण साहब। उदित नारायण ने, वैसे तो पापा कहते हैं जो गाना आया था ना उनका, फ्रॉम कयामत से कयामत तक, उस फिल्म से एंट्री की थी और इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था फॉर द सॉन्ग पापा कहते हैं। और इसके अलावा उन्हें नॉमिनेशन बहुत बार मिला, जैसे कि जो प्यार का एंथम माना जाता है ना 90s किड्स के लिए, पहला नशा पहला खुमार, वो भी उदित नारायण साहब ने गाया था और उन्हें नॉमिनेशन भी मिला था। और उसके अलावा और भी बहुत सारे गाने थे, जैसे फूलों सा चेहरा तेरा फ्रॉम अनाड़ी, जादू तेरी नज़र फ्रॉम डर, तू चीज़ बड़ी है मस्त मस्त। और उसके बाद उन्हें अवार्ड मिला फाइनली, एक गाना आया था उनका मेहंदी लगा के रखना फ्रॉम DDLJ। लेकिन ये अवार्ड भले उन्हें मिला, लेकिन बहुत कंट्रोवर्सी हुई इस अवार्ड पे, बिकॉज एवरीबडी थॉट दैट दिस अवार्ड डिडंट बिलोंग टू हिम। ये जाना चाहिए था कुमार सानू को फॉर तुझे देखा तो ये जाना सनम। इनफैक्ट इस कंट्रोवर्सी पर भी आई हैव अ वीडियो ऑन माई चैनल जिसका नाम है 90s फिल्म फेयर कंट्रोवर्सीज, एंड इफ यू हैव नॉट वॉच द वीडियो यू विल फाइंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो एंड ऑल्सो ऑन द आई बटन अबव। लेकिन इसके अगले साल के अवार्ड को कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, जो एक और बार उदित नारायण साहब ने जीता फॉर द सॉन्ग परदेसी परदेसी जाना नहीं फ्रॉम राजा हिंदुस्तानी, जो बहुत बड़ा हिट हुआ था 90s में भी। इनफैक्ट आज तक भी लोग इस फिल्म के गानों को बहुत पसंद करते हैं। और फिर उसके अलावा राजा को रानी से प्यार हो क्या के लिए ही वॉज नॉमिनेटेड, हो नहीं सकता फ्रॉम दिल जले अगर आपको याद हो, इसके लिए भी वो नॉमिनेटेड थे। फिर घर से निकलते ही एक गाना था फ्रॉम द फिल्म पापा कहते हैं, उसके लिए भी उदित नारायण साहब वॉज नॉमिनेटेड। एंड इतने सालों बाद उन्होंने फिर से एक और बार ये अवार्ड जीता, और वो था हम दिल दे चुके सनम के गाने चांद छुपा बादल में के लिए। तू मेरे सामने मैं तेरे सामने, तुझको देखूं के प्यार करूं, ये कैसे हो गया तू मेरी हो गई, कैसे मैं एतबार करूं। फाइनली नंबर 1 पर, यानी कि 90s के मेल बॉलीवुड सिंगर्स पे नंबर 1 पर हैं हमारे कुमार सानू साहब। वॉइस ऑफ द 90s बोला जाता है इनको, और इन्होंने ना सारे अवार्ड्स बहुत बार जीते हैं। 90s का जो स्पेशली द ओनली अवार्ड वी हैड इन द 90s फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम वाज फिल्म फेयर अवार्ड्स, और वो उन्होंने लगातार 5 बार जीता। पहली बार उन्होंने जीता आशिकी फिल्म के गाने अब तेरे बिन जी लेंगे हम के लिए, आशिकी का म्यूजिक बहुत बड़ा हिट हुआ था। दूसरी बार उन्होंने जीता मेरा दिल भी कितना पागल है फ्रॉम साजन, इस गाने के लिए, और लगातार ये अवार्ड उन्हें जीते गए। तीसरी बार उन्हें मिला सोचेंगे तुम्हें प्यार करें कि नहीं फ्रॉम दीवाना के लिए। चौथी बार उन्होंने ये अवार्ड जीता ये काली काली आंखें फ्रॉम बाजीगर के लिए। और 5वीं बार उन्होंने ये अवार्ड जीता फॉर द सॉन्ग एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा फ्रॉम 1942 अ लव स्टोरी। और इनफैक्ट इसी फिल्म के दूसरे गाने कुछ ना कहो कुछ भी ना कहो के लिए भी वो नॉमिनेटेड थे। 5 बार अवार्ड उन्होंने लगातार जीता फिल्म फेयर, और 6th टाइम तो सबको पता था कि कुमार सानू ही जीतेंगे, क्योंकि द सॉन्ग दैट ही वाज नॉमिनेटेड फॉर वाज तुझे देखा तो ये जाना सनम। लेकिन ये अवार्ड उन्हें नहीं मिला उस साल, जैसा मैंने आपको कहा कि बहुत कंट्रोवर्सी हुई इस अवार्ड पे। खैर, इसके बाद उन्हें नॉमिनेशंस काफ़ी मिले, जैसे कि तू मिले दिल खिले, एक और खूबसूरत गाना, उसके लिए उन्हें नॉमिनेशन मिला था। फिर दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके फ्रॉम परदेस, व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, इसके लिए भी उन्हें नॉमिनेशन मिला था। फिर कुछ कुछ होता है का गाना लड़की बड़ी अनजानी है, इसके लिए भी वो नॉमिनेटेड थे। एंड हम दिल दे चुके सनम में भी एक और ब्यूटीफुल गाना था आंखों की गुस्ताखियाँ माफ़ हों, इसके लिए भी कुमार सानू साहब नॉमिनेटेड थे। 90s के टॉप 5 मेल बॉलीवुड सिंगर्स की लिस्ट में नंबर 1 पे अगर कोई हैं और हमेशा रहेंगे मुझे लगता है 90s किड्स के लिए स्पेशली, वो है कुमार सानू। तेरे दर पर सनम चले आए, तू न आया तो हम चले आए, चले आए, चले आए, तेरे दर पर सनम चले आए, तू न आया तो हम चले आए। अच्छा, 90s के इन टॉप 5 मेल बॉलीवुड सिंगर्स के अलावा बहुत सारे ऐसे सिंगर्स भी आए थे जिन्होंने लेट 90s में शुरुआत की, तो उनको मैं टेक्निकली 90s नहीं बोल सकती, जैसे कि सोनू निगम हो गए या सुखविंदर सिंह साहब हो गए। लाइक सोनू निगम ने उन्हें पहला जो नॉमिनेशन मिला था वो था संदेशे आते हैं गाने के लिए फ्रॉम बॉर्डर। इसके अलावा इश्क बिना क्या जीना यारो फ्रॉम ताल, ब्यूटिफुली संग बाय सोनू निगम साहब, इसके लिए भी वो नॉमिनेटेड थे। फिर सुखविंदर सिंह जी जिन्हें पहला अवार्ड मिला फिल्म फेयर का छैया
छैया छैया गाने के लिए फ्रॉम दिल से, एंड देन ताल का वो जो बहुत अच्छा गाना है रमता जोगी, वो भी हमारे सुखविंदर सिंह साहब ने गाया। एंड 2 स्पेशल मेंशंस दैट आई वांट टू मेक हियर। पहले हैं हमारे सुरेश वाडेकर साहब, जिन्होंने 90s में काफ़ी अच्छे गाने गाए और उसके लिए वो नॉमिनेटेड भी थे फिल्म फेयर अवार्ड्स में, जैसे कि चांदनी फिल्म का गाना लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है, या फिर दिल मूवी में गाना था ओ प्रिया प्रिया, इसके लिए भी। एंड देन अगेन माचिस फिल्म में गाना था चप्पा चप्पा चरका चले, जो उन्होंने हरिहरन साहब के साथ गाया। सो सुरेश वाडेकर साहब, उनके अलावा विनोद राठौर साहब ने भी बहुत सारे गाने गाए, जैसे छुपाना भी नहीं आता बाजीगर में उनका काफ़ी बड़ा हिट था और इसके लिए वो नॉमिनेटेड भी थे। फिर ऐसी दीवानगी एंड कोई ना कोई चाहिए प्यार करने वाला फ्रॉम दीवाना, जिसके लिए भी अगेन वो नॉमिनेटेड थे। एंड फाइनली खलनायक मूवी का जो टाइटल ट्रैक है ना कि जी हाँ मैं हूँ खलनायक, वो भी विनोद राठौर साहब ने गाया था। छुपाना भी नहीं आता, जताना भी नहीं आता, हमें तुमसे मोहब्बत है, बताना भी नहीं आता। सो ये थी मेरे 90s के टॉप 5 मेल बॉलीवुड सिंगर्स की लिस्ट। अगर आपको भी इस लिस्ट में और किसी को ऐड करना है या इस लिस्ट को थोड़ा ऊपर नीचे करना है ना, तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताइएगा इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, यू नो व्हाट टू डू, जस्ट शेयर इट विद ऑल योर 90s गैंग, ऑल योर 90s फ्रेंड्स, एंड ऑल्सो मेक श्योर you subscribe to the channel and press the notification bell. I'll see you soon in my next video. Till then, please keep smiling.